हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक लिवर। लिवर को हिप्पर भी बोलते हैं और यकृत भी बोलते हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, क्योंकि इसका फ्लो होता है जो ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू होता है, तो इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। इसका वेट होता है 1.5 kg समथिंग इसका वेट होता है एडल्ट में। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के राइट साइड को डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। जो हमारा लिवर होता है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी, और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है? स्किन। ठीक है। लिवर की एक खास बात होती है कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जब लिवर को डोनेट किया जाता है तो इसका एक छोटा सा पार्ट काट के रिसीवर को दिया जाता है और ये पूरा लिवर फॉर्म कर लेता है कुछ ही दिनों में। तो इससे रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है लिवर की। कवरिंग ऑफ यूनिट ऑफ लिवर लोब्यूल्स ग्लीसन्स कैप्सूल। लिवर की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसे वो ग्लीसन्स कैप्सूल्स की बनी होती है। और जो लिवर की यूनिट होती है उसे लोब्स बोलते हैं। लिवर में 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स। जो राइट वाला जो हमारा लोब होता है वो लार्ज होता है, और स्मॉल लोब जो होता है उसे लेफ्ट लोब बोलते हैं। ठीक है। जो राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो होता है हमारा छोटा होता है। जो ये दोनों लोब होते हैं हमारे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो लिवर में जो फैगोसाइटोसिस सेल होती है उसे कपर सेल्स बोलते हैं। पोर्टल ट्राइड हमारा जो लिवर होता है उसका एक छोटा सा पार्ट काट करके बाहर निकालते हैं, तो उसमें बेंजीन लाइक रिंग्स दिखाई देती हैं बहुत सारी। जो बेंजीन लाइक रिंग्स होती हैं, एक जिसके 6 कॉर्नर पर पोर्टल ट्राइड अरेंज होते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर करिए। जो रेक्टेंगुलर पार्ट में दिखाई दे रहा है ये लिवर की बॉल्स हैं, इसे काट कर निकालेंगे। इसमें बहुत सारी बेंजीन जैसी रिंग्स जिन्हें हेपेटोसाइट्स बोलते हैं वो होती हैं। एक हेपेटोसाइट्स को यहाँ पे देखेंगे, जो ब्लड को लेकर के आती है उसे पोर्टल वेन्यूल या हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोलते हैं, और जो ब्लड को यहाँ से लेके जाती है उसे पोर्टल आर्टरी या हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। और जो ये वाली है बाइल वाली, इसे बाइल डक्ट बोलते हैं। और ये सभी 6 आपस में कनेक्ट होकर बीच में कनेक्ट होते हैं, जिसे इंटरलोब्यूलर वेन बोलते हैं या सेंट्रल वेन भी बोल देते हैं। ठीक है। सॉरी, इंटरलोब्यूलर बोन इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, और सेंट्रल बोन जिससे ये 6 कनेक्ट होती हैं। देखिए अभी मैंने बताया पोर्टल ट्राइड में क्या क्या होता है। एक होता है आपकी हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, और बाइल डक्ट होती है। ये तीनों पोर्टल ट्राइड में होते हैं। देयर आर 6 पोर्टल एरिया और पोर्टल ट्राइड्स एट ईच लोब। ये 6 पोर्टल एरिया और पोर्टल ट्राइड्स होते हैं। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन अरेंज होते हैं उसी प्रकार यूनिट ऑफ लिवर को क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। ग्लीसन्स कैप्सूल्स उसकी कवरिंग को बोलते हैं, और बेंजीन जैसी रिंग्स होती हैं उन्हें हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। देखिए जो हमारा लिवर होता है वो रेडिश ब्राउनी कलर का होता है, और जो गॉल ब्लैडर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लिवर जो हमारा होता है वो स्टमक के ऊपर की ओर लोकेटेड होता है, बट इसकी जो डक्ट हैं वो स्टमक के बाद खुलती हैं। इसका भी एक रीज़न है। स्टमक जो होता है हमारा, उसका जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका pH 1.5 pH होता है, जो एक एसिडिक pH है। और जो हमारा लिवर है उसका pH 7.8 pH होता है, जो एक बेसिक pH है। जब एसिडिक pH पहले निकलेगा तो उसे बेसिक pH जब बाद में रिलीज होगा तो उसे न्यूट्रल करने का काम करेगा। ये भी एक फंक्शन है इसका। और ये डेड्रोनम में जाकर के ओपनिंग हो जाती है। इसे आगे देखेंगे। लिवर का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन तो बहुत है लिवर के। मेन फंक्शन ये है प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। इमल्सिफिकेशन मीन्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है, फैट मेटाबॉलिज्म।
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है। जो लिवर का एक और मेन रोल होता है, जो यूरिया साइकिल होती है वो लिवर में होती है। अमोनिया यूरिया में जो कन्वर्ट होता है वो लिवर में ही होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, ह्यूमन में 500 से लेकर के 600 ml पर डे बाइल रिलीज होता है, जिसका pH 7.8 एक बेसिक pH होता है, जिसमें 95% वाटर होता है एंड 5% कोलेस्ट्रॉल प्लस लिसिदिन जो एक फॉस्फोलिपिड है, इन दोनों का मिक्सर होता है। कुछ बाइल साल्ट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, और सोडियम ग्लाइकोलेट जो होता है हमारा ऑर्गेनिक साल्ट होता है। कुछ बाइल पिगमेंट होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनते हैं, जो एक हाईली टॉक्सिक पिगमेंट है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। एंजाइम आर एब्सेंट इन बाइल जूस, कोई भी एंजाइम बाइल जूस में नहीं होता है। यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, ये देखिए लिवर एंड गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट्स। अभी मैंने बताया लिवर में 2 लोब्स होते हैं, एक होता है आपका राइट लोब्स, एक होता है लेफ्ट लोब्स। जो दोनों लोब्स आपस में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से अटैच होते हैं। जो लिवर की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट लोब से जो डक्ट निकलती है उसे राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट से जो निकलती है उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर हमारा होता है, जो बाइल को स्टोर करने का काम करता है, उससे एक डक्ट निकलती है, उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये वाली सिस्टिक डक्ट है आपकी, और ये इस सिस्टिक डक्ट से जो बाइल का फ्लो है उसे कौन रेगुलेट करता है? स्पिक्टर ऑफ वाइडन, जो सिस्टिक डक्ट के लास्ट एंड पे प्रेजेंट होता है। और ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं, और गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट इन्हीं के साथ मिलकर के बाइल डक्ट फॉर्म करती है। इसे कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं। और जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसका भी फ्लो इसी डक्ट में होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इसी डक्ट में आता है वो भी, और एक चौड़ा सा स्थान बन जाता है जिसे एम्पुला बोलते हैं। और ये पूरी डक्ट हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनती है। और इस हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डेडुनम में हो जाती है, और इसकी डक्ट को ओपनिंग को ये हमारा स्पिक्टर ओडाई रेगुलेट करता है। ये एक वॉल्व होता है। नेक्स्ट मूव ऑन द टॉपिक गॉल ब्लैडर। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है? लिवर जो होता है वो बाइल का फॉर्मेशन करता है, जो फैट मेटाबॉलिज्म करता है, और जो गॉल ब्लैडर हमारा बाइल को स्टोर करने का काम करता है। देखिए गॉल ब्लैडर या स्मॉल पियर शेप होता है, नाशपाती के शेप का होता है। स्टोर्स कंसनट्रेट बाइल, कंसनट्रेट कैसे करता है? जो हमारी गॉल ब्लैडर की जो वॉल होती हैं, दीवारें, वो वाटर का अब्जॉर्प्शन कर लेती है बाइल में से, और बाइल हो जाता है कंसनट्रेट। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, अटैच टू द अंडर साइड ऑफ द लिवर। लिवर के पीछे की साइड को अटैच होता है, ग्रीन कलर का होता है। गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द बाइल। बाइल को भी गॉल ब्लैडर रिलीज करता है जब सिग्नल आता है। बाइल इज द फ्लूइड योर लिवर प्रोड्यूस दैट हेल्प्स डाइजेशन ऑफ द फैट एंड फूड। यहाँ से पोजीशन देख लीजिए, ग्रीन कलर का होता है, डेडोनम में ओपनिंग होती है। इसमें कभी कभी इशू आ जाता है, सब कॉमन इशू, किडनी स्टोन हो जाता है। इससे आगे देखेंगे गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मेन फंक्शन टू स्टोर बाइल। बाइल helps your digestive system break down of the fats. Bile is a mixture mainly cholesterol, bilirubin and biliverdin salt. गॉल ब्लैडर हेल्प टू अदर ऑर्गन की हेल्प कैसे करता है? सबसे पहले तो लिवर के बाइल को खुद स्टोर करने का काम करता है, लिवर की हेल्प हो गई। नंबर 2, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है पैनक्रियाज से, उसके बाइल को अपने बाइल में मिलाता है, उसके पैनक्रियाटिक जूस को अपने साथ मिक्स करके उसके pH को मेंटेन करने का काम करता है। और स्टमक की हेल्प करता है, क्योंकि स्टमक के जो
पीएच हाईली पीएच एसिडिटी को न्यूट्रल करने का काम करता है। और डेडोनम में जाके ओपनिंग होती है तो उसकी हेल्प करता है। देखिए मेन फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं उससे पहले हमारा गॉल ब्लैडर इज़ फुल्ली फिल्ड होता है बाइल से। जब हम खाना खा लेते हैं तब गॉल ब्लैडर खाली हो जाता है। 60 से 90 मिनट में इसकी रिफिलिंग हो जाती है दोबारा से। गॉल ब्लैडर को एक CNS से एंजाइम रिलीज होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे CCK भी बोलते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन जब सिग्नल आता है तब गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज़ कर देता है और खाली हो जाता है। अगर गॉल ब्लैडर इज फुल्ली फिल्ड बाय बाइल, when you start eating, gallbladder receives signal to contact sequence of the stored bile through biliary duct. Eventually, its way your largest bile duct, a common bile duct. Bile passes through common bile duct into the duodenum. After you eating, your gallbladder is empty. Gallbladder खाली हो जाता है। Resemble deflect balloon. Deflected balloon शेप में आ जाता है। ये देखिए some common issue गॉल स्टोन। जनरली ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसे पित्त की थैली की पथरी भी बोलते हैं सामान्य रूप से। ये क्या होता है, गॉल स्टोन्स क्या होता है, ये अनसॉल्युबल क्रिस्टल होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से बन जाते हैं। अभी मैंने बताया बाइल में जो है कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना। कोलेस्ट्रॉल बाइल पानी अब्जॉर्प्शन कर लेता है और कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा हो जाता है तो उससे स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन जैसे जो वाटर में अनसॉल्युबल होते हैं, जो पेन कॉज करते हैं, वोमिटिंग कॉज करते हैं, नोजिया, इन्फ्लामेशन तक कॉज करते हैं। हाईली पेन होता है इस केस में। गॉल स्टोन जब हो जाते हैं तो इसमें गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है और कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बॉडी पे। बाइल स्टोर नहीं होगा तो बाइल डायरेक्टली रिलीज होगा लिवर से, तो फैट के डाइजेशन में दिक्कत आती है। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या होता है, इसे डिटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। सिम्टम के बेसिस पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जनरली, लेकिन एक सिम्टम है मान लेते हैं, जो हमारा राइट अपर कॉर्डेट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसमें पेन फील होने लग जाता है, तो हम गॉल ब्लैडर कैंसर का सिम्टम बोल सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स: अपर राइट एब्डोमिनल पेन, अपर मिड एब्डोमिनल पेन हो जाता है, अपर राइट एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू शोल्डर, और जो हमारी बैक होती है उसमें पेन होने लगता है। कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, और एक मेन सिम्टम ये है जॉन्डिस हो जाता है। लिवर में जब प्रॉब्लम आती है और गॉल ब्लैडर में, जॉन्डिस के केस में क्या होता है, बॉडी पूरी पीली पड़ जाती है, चिल्स हो जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर एवरीवन।